गुड आफ्टरनून क्लास सेवेंथ। देखो बेटा, हम लोग 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का। ये लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का। और ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं वायरस के बारे में, है ना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वायरस बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, अलग अलग टाइप्स के वायरस होते हैं और वो स्प्रेड कैसे होते हैं, है ना। हाउ अ वायरस स्प्रेड, तो हमको पता है वायरस कैसे स्प्रेड होता है। या तो कोई ईमेल अटैचमेंट आता है वायरस, है ना, लेके, या फिर पेन ड्राइव के थ्रू हम एक वायरस को एक सिस्टम के वायरस को दूसरे सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं। या कोई अगर इमेज या ऑडियो वीडियो अगर हम ये इंटरनेट से डाउनलोड करें तो वायरस जो है आपके सिस्टम में आ जाता है। अब ये एक टॉपिक है कि जो वायरस है वो क्या करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं, ये हमको पता है। ठीक। वायरस जनरली व्हाट रिप्लिकेट इटसेल्फ, वो खुद को क्या करता है, रिप्लिकेट करता है, मतलब कॉपी बनाते जाता है। बट अगर वो किसी दूसरे में जाए, है ना, तो क्या करेगा, उसको एक होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। कोई एक ना कोई कैरियर चाहिए उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। सोर्स चाहिए, बोल सकते हैं मीडियम चाहिए। ठीक। नाउ हार्म कॉज्ड बाय अ वायरस। अब हम देखिए कौन कौन से हार्म्स जो है वायरस पहुंचाता है। ठीक। क्या क्या कैसे कैसे हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है या कैसे ये नुकसानदायक है हमारे सिस्टम के लिए, समझ जाओ। ठीक। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, अ सिंपल वायरस इज डेंजरस बिकॉज इट विल क्विकली यूज अप ऑल द अवेलेबल मेमोरी एंड ब्रिंग द कंप्यूटर सिस्टम टू हॉल्ट। क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया ना तो स्टोरेज फुल दिखा देता है। जैसे फ़ोन में कभी कभी आता है ना, उसमें स्पेस तो रहता है लेकिन स्टोरेज फुल। पर एक्चुअल में अगर आप उसकी सेटिंग में जाके देखोगे ना तो स्टोरेज अवेलेबल दिखाता है। पर आप जैसे ही कुछ चीज़ डाउनलोड करने का कोशिश करोगे या किसी से इमेजेस वगैरह लेने का कोशिश करोगे तो क्या दिखाएगा, नॉट अवेलेबल, स्पेस नॉट अवेलेबल, ऐसे दिखा देते हैं। तो ये सब क्यों होता है, वायरस के कारण होता है। जो वायरस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर की या कोई भी डिजिटल डिवाइस के जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लिया रहता है, जिसके कारण से कोई दूसरा जो प्रोग्राम है, जो काम का चीज़ है, वो हमारे सिस्टम में या हमारे फ़ोन में नहीं आ पाता। ठीक। दूसरा क्या है, अनदर टाइप ऑफ वायरस इज केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द इटसेल्फ अक्रॉस द नेटवर्क बाय पासिंग सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक। ये क्या करते हैं, अच्छा, ये अगर आपका कंप्यूटर में पूरा स्पेस को ले लिया तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर हॉल्ट हो जाता है। हॉल्ट हो जाता है मतलब काम करना बंद कर देगा या अटक अटक के चलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हैंग हो गया बोलते हैं ना, समझते हो, हैंग हो गया। तो इट्स नॉट हैंग एक्चुअली, इट मीन्स हॉल्ट, मतलब रुक जाना या अटक अटक के चलना, है ना, या प्रॉपर वर्क नहीं करना। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वायरस के कारण से आती है। ठीक। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पे अटैक करते हैं। हम लोग कुछ भी सिक्योरिटी डाले रहते हैं ना, उसको डैमेज करेगा या मतलब उसमें भी इम्पैक्ट डालते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली अ वायरस डू। ओके, अ कंप्यूटर वायरस माइट करप्ट और डिलीट द डाटा ऑन योर कंप्यूटर। यस, आपके सिस्टम में अगर वायरस आया तो आपका कोई फाइल या फोल्डर होगा, उसकी कुछ डाटा को वो डिलीट कर देता है, हटा देता है, करप्ट कर देता है। करप्ट कर देने का मतलब वो फाइल तो आपके कंप्यूटर में रहेगा, लेकिन जैसे आप उस फाइल को ओपन करोगे तो फाइल ओपन नहीं हो पाती है। ठीक। दूसरा, इट कैन यूज़ योर ईमेल प्रोग्राम टू स्प्रेड इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर। ये क्या करता है, कभी कभी ऐसे होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी मेल है, उस मेल को अननेसेसरी किसी को भी भेज देता है ना। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन इवन इरेज द एवरीथिंग ऑन योर हार्ड डिस्क। अगर आपके हार्ड डिस्क में कोई प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है या कुछ है, उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। और ये सभी ऑटोमेटिकली होती है ना। ये आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा कि भाई मैं कंप्यूटर में इस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रहा हूँ, फलाना वायरस हूँ, तो मैं करूँ या नहीं, यस और नो, ऐसा कुछ नहीं पूछता। इट हैपन्स ऑटोमेटिकली और इट डन बाय वायरस। ठीक है, ये वायरस लोग कर देते हैं। वायरस कैन हार्म द कंप्यूटर बाय डिस्ट्रॉइंग द फाइल्स एंड फाइनली क्रैशिंग द सिस्टम। वो पूरे फाइल्स लोग को हटा देते हैं और फिर लास्ट में आपके सिस्टम को क्रैश कर देते हैं। सिस्टम क्रैश होने का मतलब होता है आपके सिस्टम से पूरे डाटा को इरेज कर देना और आपके सिस्टम को नॉट वर्किंग कंडीशन में रखना, काम नहीं करता। तो ये आपको इमेज के थ्रू भी दिखा है, फाइल को डैमेज करता है, सिस्टम को स्लो कर देता है, मैसेज अननेसेसरी जो मैसेज है वो डिस्प्ले होने लगते हैं। ठीक। और कैन टेक कंट्रोल, और ये जो कंप्यूटर पे हमारा कंट्रोल ना होकर सिस्टम का मतलब वायरस का कंट्रोल हो जाता है ना।
तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वायरस के कारण से अकर होती हैं। आपको समझ आ रहा है ना बेटा? अगर आपको लगेगा कि नहीं मैम ये समझ नहीं आया तो आप मुझे बोलिएगा, मैं बताऊंगी। हालांकि ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक। साइन ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड बाय अ वायरस। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है ना? अब हर बार तो आप किसी फाइल को तो खोल के नहीं देखोगे ना, तो हमको कैसे पता चलेगा? ठीक। कुछ सिम्टम होने चाहिए, जैसे कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस का तो इम्पैक्ट बहुत कुछ है, इंसान मर भी सकता है कोरोना वायरस से। पर कोरोना वायरस हमको हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो कफ, आपको सर्दी, कोल्ड, ठीक, आपके गले में प्रॉब्लम होगा, है ना, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सभी सिम्टम है कोरोना वायरस के। सेम क्या क्या सिम्टम है वायरस के? वायरस आपके सिस्टम को हो गया है या वायरस से आपका सिस्टम इफेक्टेड है, ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आएगा आपका जो कंप्यूटर है बहुत स्लो जो है काम करना चालू का, जितनी उसकी स्पीड है उससे काफ़ी स्लो। ठीक। और या फिर लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगेगा, ऐसा टाइप का। योर सिस्टम की क्रशिंग, मतलब बार बार रीस्टार्ट होगा, बार बार रीस्टार्ट होगा, या फिर बोलना चाहिए डाटा डिलीट हो जाएंगे। ठीक। जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट बिहेविंग ऑर्डरली और मे क्लोज सडनली। जैसे कुछ प्रोग्राम ओपन हुआ है हमारे इस कंप्यूटर में, होता है ना, हमारे स्कूल के कंप्यूटर में कभी कभी ऐसे होता था, है ना, कुछ प्रोग्राम हम लोग चालू करेंगे तो सडन अपने आप बंद हो जाता है। तो ये एक वायरस का लक्षण है। ठीक है। यू कैन नॉट एक्सेस योर फाइल और डिस्क ड्राइव। आपके पास जो फाइल बनाए रहोगे, कभी कभी उसको ओपन करने की कोशिश करोगे तो ओपन ही नहीं होता है। कुछ और चीज़ें ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो भी नहीं होता है। तो ये सभी चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स ऑटोमेटिकली बन जाएगी, कंप्यूटर हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फाइल्स और फोल्डर्स में टर्न इनटू द शॉर्टकट, है ना, वो फाइल या फोल्डर का अपने आप शॉर्टकट बना लेता है। एंड द साइज़ में भी चेंज, साइज जो है जैसे कितने KB का है, कितने MB का है, वो साइज़ जो है तुरंत चेंज हो जाएगा। तो ये सभी अगर आप जब देखो या ये सभी लक्षण आपको दिखे, मतलब समझ जाओ कि आपके कंप्यूटर को वायरस नामक बीमारी हो गया है। एम आई राइट? ठीक। तो ये हमारा क्या है? वायरस। द फर्स्ट एवर वायरस डिटेक्टेड वॉज क्रीपर। आपको पूछा जाएगा कि पहला वायरस कौन सा था, तो आप बोलना क्रीपर। इन द ARPANET इन USA। तो पहला वायरस कहाँ डिस्कवर किया गया था या देखा गया था? क्रीपर में, है ना। ARPANET पहले इंटरनेट का नाम था। ठीक। द प्रोग्राम टू काउंटर इट वॉज कॉल्ड रीपर। अब इसको फिर नाम क्या बोले? रीपर नाम दिए। ठीक। देयर कुड बी सिम्टम्स लाइक स्ट्रेंज एरर मैसेज, बहुत सारे एरर मैसेज भी आते हैं ना। ठीक। या डॉक्यूमेंट नॉट प्रिंटिंग, या करेक्टली मतलब कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं होता है ऐसा मैसेज दिखा देगा, है ना, मेन्यू या डायलॉग बॉक्स इधर उधर हो जाने। तो ये सभी सिम्टम है हमारे कोरोना वायरस मतलब वायरस के, है ना, जैसे कोरोना वायरस के सिम्टम है वैसे ही। ठीक। आया समझ में बेटा? ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इंजॉयबल, मतलब इंजॉय करने लायक है ये चैप्टर। तो स्टडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप enjoying in this chapter. And this is the last chapter of your book. Okay, class? Bye.